कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि जब महाराज जी की किडनी खराब है और वो भजन करके अपनी किडनी नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। तो इसमें पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम लेकर बताया गया है कि आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें, आपकी किडनी अवश्य सही होगी। कि मैं भी संतों से जुड़ा हूं और एक अमुक संत हैं जिनकी किडनी खराब है और ये अपनी किडनी नहीं ठीक कर पा रहे हैं या अपनी बीमारी नहीं ठीक कर पा रहे। ये बचपन से ही भगवान से जुड़े हैं और बचपन से भगवान में जुड़ने के बाद भी इनकी इतनी सारी परेशानियां हैं, तो मेरी परेशानी भगवान कैसे दूर करें। थोड़ी सी बुद्धि लगाने वाली बात है कि जो भी भक्त बचपन से इस मार्ग पर चला है, आप लोग सोच सकते हैं कि अगर उनको कुछ मिला नहीं होता, अगर उनको सुख नहीं होता और उनको जो है भगवान के दर्शन नहीं होते तो कब के छोड़ देते या इतना दिन तक नहीं रह पाते। सही भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है पूज्य गुरुदेव भगवान को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप अमुक संत से जुड़ जाते हैं तो आपकी किडनी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतों में निष्ठा है, संतों से जुड़े रहते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और जो भी वो बताते हैं उस मार्ग पर चलते हैं, भगवान में निष्ठा रखते हैं, संतों में निष्ठा रखते हैं। लेकिन जब इस तरह की वीडियो वो देखते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि जब महाराज जी की किडनी खराब है और वो भजन करके अपनी किडनी नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुछ न कुछ मनोकामनाएं होती हैं और भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो है भगवान का भजन करते हैं या संतों से जुड़े होते हैं। आप देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखते ही होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर चमत्कार होता हो वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है। इससे ये पूर्णतः स्पष्ट होता है कि लोगों की, बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी कुछ ना कुछ कामना होती है और वो चाहते हैं कि मेरी जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। आप देखते होंगे कि मनोकामना को लेकर ही बहुत सारे लोग व्रत करते हैं कि मैं ये व्रत कर रहा हूं, मैं ये पाठ कर रहा हूं या मैं यहां जा रहा हूं, मैं मंदिर में जा रहा हूं, मैं संत के पास जा रहा हूं और जो मेरी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। अगर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तो मैं ये कार्य करूंगा या मैं इस संत से जुड़ा रहूंगा। लेकिन अगर मेरी मनोकामना नहीं पूर्ण होगी तो मैं जो है छोड़ दूंगा या मैं नहीं जुड़ा रह पाऊंगा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों, इसमें पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम लेकर बताया गया है कि आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें, आपकी किडनी अवश्य सही होगी। और उसमें बताया गया है कि अगर आपकी किडनी ठीक नहीं होती है तो मैं आपको जो है अपनी किडनी दूंगा। उस वीडियो में यही बताया गया है कि अगर महाराज जी की किडनी सही नहीं होती है तो महाराज जी की किडनी वो देंगे। लेकिन दोस्तों, इससे बहुत सारे भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं या जो नए नए लोग हैं जो जुड़ते हैं, जिनका संतों में भरोसा है, आप सोचिए जब वो ये वीडियो देखेंगे और उनके मन में प्रश्न आएगा कि मैं भी संतों से जुड़ा हूं और एक अमुक संत हैं जिनकी किडनी खराब है और ये अपनी किडनी नहीं ठीक कर पा रहे हैं या अपनी बीमारी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो भगवान हमारी बीमारी कहां से ठीक करेंगे। क्योंकि ये बचपन से ही भगवान से जुड़े हैं और बचपन से भगवान में जुड़ने के बाद भी इनकी इतनी सारी परेशानियां हैं, तो मेरी परेशानी भगवान कैसे दूर करेंगे। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि दोस्तों, महाराज जी कभी भी भगवान से ये नहीं प्रार्थना करते या श्री जी से ये नहीं कहते कि मेरी किडनी जो खराब है वो ठीक हो जाए। पहली बात तो आप लोग सभी लोग जान लें कि महाराज जी कभी भी ये नहीं चाहते कि उनकी किडनी ठीक हो जाए। जैसा कि अगर आप लोग महाराज जी को सुनते होंगे, बहुत सारे भक्त नहीं सुने हैं, तो महाराज जी बार बार यही कहते हैं कि किडनी ने ही मेरी श्री जी में शरणागति कराई। अगर मेरी किडनी खराब नहीं हुई होती तो जो शरणागति मेरी होनी थी वो नहीं हो पाती। क्योंकि महाराज जी कहते थे कहीं ना कहीं एक तुझ अहम भाव रहता है। लेकिन जब महाराज जी की किडनी खराब हुई उसके बाद महाराज जी बताते हैं जो शरणागति हुई, जो रोना आया, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि महाराज जी को अगर किडनी खराब नहीं हुई होती तो महाराज जी को उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना महाराज जी स्वयं बताते हैं। तो किडनी ने महाराज जी का कितना बड़ा कार्य कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ये संत समझ सकते हैं, हम जैसे जो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जान सकते। जो बचपन से इस मार्ग पे चला है, थोड़ी सी बुद्धि लगाने वाली बात है कि जो भी भक्त बचपन से इस मार्ग पर चला है, आप लोग सोच सकते हैं कि अगर उनको कुछ मिला नहीं होता, अगर उनको सुख नहीं होता और उनको जो है भगवान के दर्शन नहीं होते तो कब के छोड़ देते या इतना दिन तक नहीं रह पाते। क्योंकि किसी से कुछ मांगते नहीं है। जो भी लोग श्रीराधा के लिए कुंज गए होंगे या जो भी लोग जाके देख सकते हैं, वहां पे ना कोई दान पात्र है, ना आपसे कोई 1 रुपए मांगता है
बस आप जाइए, सत्संग सुनिए, महाराज जी की एकांतिक वार्ता सुनिए, आप चले आइए। आपसे पैसे नाम की कोई चीज ना थी ना है, आगे भी नहीं रहेगी। ये तो महाराज जी आप सभी लोग जानते होंगे कि महाराज जी पक्का कह चुके हैं। तो मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जो भी भक्त महाराज जी को सुनते होंगे उनके मन में भी यही प्रश्न आए कि जब महाराज जी की किडनी नहीं ठीक हुई तो क्या अगर मेरी जो दुख परेशानी हो भगवान क्या दूर कर देंगे? बिल्कुल दूर कर देंगे, क्योंकि आप जिस कामना से भगवान को भजते होंगे वो आपका पूरा करेंगे। महाराज जी कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि उनकी किडनी ठीक हो जाए। हाँ, जो किडनी में रोग आया है उस रोग की दवा चलती है, जैसा कि पूज्य महाराज जी बताते हैं। जो भी लोग श्री रामचरितमानस पढ़े हों या रामायण देखे हों, आप लोग जानते होंगे कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो लक्ष्मण जी को जो है जिंदा करने के लिए हनुमान जो है बूटी लाए थे, उसके बाद सुसेन वैद्य को लाया गया था। आप लोग ये जानते होंगे। और उनके सामने कौन था? भगवान थे। लगा किसको था? शेषनाग जी महाराज को लगा था। आप लोग खुद सोचिए, भगवान वहां पर बता रहे हैं और करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कलयुग में ऐसे मूर्खों की भरमार होगी कि वो चमत्कार दिखाएंगे, आ जाओ आपकी जो है बीमारी दूर हो जाएगी 1 मिनट में। दोस्तों, अगर आपका प्रारब्ध है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपका ये नहीं है कि बस तुरंत और तुरंत कुछ कार्य करे, चमत्कार हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए महाराज जी ये मानते हैं कि जो उनका प्रारब्ध है उसको भोग रहे हैं। और दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि संतों का हृदय कितना कोमल है कोई नहीं जान। हो सकता है हम जैसे पापियों का, जैसे हम लोग हैं, हम जैसे लोगों का कोई ना कोई प्रारब्ध रहा हो, उससे गुरुदेव भगवान लेके भोग रहे हो, तो ये कौन जान सकता है। जैसे कि महाराज जी बताते हैं कि पूज्य राधा बाबा के जो बीमारी थी उसको परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज अपने ऊपर ले लिया था। तो दोस्तों, हो सकता है ऐसे ही किसी भक्त का रहा हो प्रारब्ध और महाराज जी उसे अपने ऊपर ले लिए हो, ये कौन जान सकता है। क्योंकि संतों को जानना इतना आसान नहीं है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग ये जान लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान निश्चित पूरा करेंगे। जब भी आपका समय हो जाएगा निश्चित भगवान उस मनोकामना को जरूर पूरी करते हैं। लेकिन महाराज जी के अंदर बिल्कुल भी ऐसी लालसा नहीं है कि उनकी किडनी ठीक हो जाए। और जैसा कि वीडियो में उन्होंने बताया कि अगर महाराज जी की किडनी ठीक नहीं हुई तो मैं अपनी किडनी दे दूंगा। दोस्तों, ये कहने की बहुत दूर की बात है। ऐसे ऐसे लोग वहां पड़े हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं कि महाराज जी एक बार कह दें कि मुझे किडनी चाहिए तो एक नहीं 2-2 किडनी दे दें, चाहे वो जीवित रहे या ना रहे। ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे लोग हैं महाराज जी के पास कि अगर एक मांगेंगे दोनों निकाल के दे देंगे। आप सोच लीजिए, इन ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी किडनी की, लेकिन क्या बात कर रहे हैं ये लोग। तो आप लोग बिल्कुल भी भ्रम में ना आए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन भी लोगों के पास जाए वो जान सके कि संतों को समझ पाना इतना आसान नहीं है। आप लोग ये सोचिए कि अगर लक्ष्मण जी को जब संजीवनी बूटी लाया गया और सुसेन वैद्य को लाया गया, भगवान वहां पर करके क्यों दिखा रहे हैं? क्या रीजन था कि भगवान करके दिखाया? अगर भगवान चाहते तो उसको जो है चमत्कार से जिंदा कर देते हैं। लेकिन इस कलयुग में चमत्कार की इतनी ज्यादा बढ़ावा हो जाता कि लोग फिर जो है जाते ही नहीं, कहीं पे दवा कराने जाते नहीं। अगर वो सभी लोगों की बीमारी ठीक कर रहे हैं तो फिर इतना ज्यादा डॉक्टर या हॉस्पिटल की जरूरत कहां है, जरूरत पड़ रही है? क्यों आखिर इतना ज्यादा डॉक्टर हैं? जब इतने लोग चमत्कार से ठीक कर रहे हैं तो अगर उनके पास इतनी शक्ति है तो फिर उनको जाने की जरूरत क्यों है? उनके पास को क्यों कोई जाए? बस उनका नाम लिया, ठीक हो जाना चाहिए। जितने लोगों की बीमारी है एक बार में सभी लोगों की बीमारी खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो लोग जा रहे हैं क्या वो एकदम ठीक हो जा रहे हैं? ऐसे भयंकर भयंकर रोग हैं, कैंसर हो गया, किसी को गले का कैंसर है, किसी को और है, ट्यूमर है, तो क्यों खत्म नहीं होता? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये भ्रम है। उसके बाद भी जब आप जाएंगे कहीं पे दिखाने तो आपको बताया जाएगा कि आप जो है झाड़ फूक करते रहिए, यहाँ पे आते रहिए, चढ़ावा चढ़ाते रहिए और आप जो है दवा भी खाते रहिए। तो हम तो एक ही कर सकते हैं ना, या तो आपसे झाड़ फूक करवा ले या दवा खा ले। दोस्तों, बिल्कुल भी भ्रम में ना पड़े, इस तरह के लोगों के भ्रम में ना आए कि आप जाएं। और ये महाराज जी का नाम सिर्फ इस वजह से लेते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि महाराज जी के नाम लेने से इनकी जो वीडियो है ये बहुत तेजी से वायरल हो जाएगी और उनका भी प्रचार प्रसार हो जाएगा, लोग उनको भी जानने लगेंगे। ये बस एक है क्योंकि महाराज जी को आज भारत में नहीं पूरे विश्व में लोग सुनते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि महाराज जी कभी भी किसी को जो है भ्रम में नहीं डालते हैं। आप लोग महाराज जी की वीडियो ही देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि महाराज जी मेरे कमर में दर्द हो रही है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरी ये बीमारी है, महाराज जी कैसे ठीक होगा? महाराज जी ने स्पष्ट बता दिया कि इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर की सलाह लेनी होगी, डॉक्टर की दवा कराएं, ना कि आप किसी बाबा ओझा तांत्रिक के पास जाएं। अगर आप किसी ओझा तांत्रिक गुनिया के पास जाते हैं तो आप निश्चित ही फंस रहे हैं, वो आपकी कमी है और आपके जीवन में कोई भी कार्य जो है वो सफल नहीं होगा।
अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई बीमारी है वो ठीक हो जाए, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है आप कहीं पे गए झाड़ फूक करवाएं ठीक हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मेरे थोड़ा यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, और महाराज जी लोगों के पास जाते हैं और वो हल्का सा कर देते हैं, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कोई असाध्य रोग है, कोई बीमारी है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग डॉक्टर के पास ही जाएं, ना कि आप किसी बाबा और ओझा के पास जाएं। चमत्कार के चक्कर में आप अपनी जिंदगी गंवा बैठेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है आजकल पूज्य महाराज जी को भी लेकर जो है उनके ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं, ताकि महाराज जी को जो है वीडियो बनाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कष्ट में रहते हैं, और वो जब महाराज जी का नाम लेंगे कि मैं महाराज जी का जो किडनी का रोग है, जो इतनी बड़ा रोग है, उसको मैं ठीक कर दूंगा, तो जितने भी अन्य लोग हैं जिनको इतना बीमारी है, जो चमत्कार पे विश्वास करते हैं, उनका भीड़ लग जाएगी उनके वहां। सिर्फ एक, और इनका जो उद्देश्य होता है कि जो ऐसे लोग हैं जो बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनको बीमारियों ने जकड़ रखा है, बहुत सारे लोग ऐसे जो परेशान है और चमत्कार के पीछे ही वो पागल रहते हैं। उनका जो एक उद्देश्य होता है चमत्कार, और वो चमत्कार के पीछे जो है वो ज्यादातर गांव में आप देखते होंगे, गांव में वो जो है चमत्कार के पीछे भागते हैं, और उनका एक उद्देश्य होता है कि हमारा जो कार्य है वो पूरा हो जाए, चाहे किसी भी तरह से। जब वो दवा करा के परेशान हो जाते हैं, नहीं अच्छे डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक जो है उनको सीधा सिंपल सा रास्ता दिखता है कि कोई ऐसा चमत्कार कर दे, कोई ऐसा झाड़ा लगा दे, कोई ऐसा फूंक मार दे कि मैं ठीक हो जाऊं। इसी को देखकर ये लोग जो है एक जो है चेक करते हैं कि कोई ऐसा जो है जिनका नाम हो, उनके नाम पे वीडियो बनाया जाए, और जब जनता उसको देखती है, देखने के बाद, क्योंकि महाराज जी का नाम पूरे विश्व में है, इसलिए महाराज जी के नाम पर, और महाराज जी को जो बीमारी भी है और वो बता रहे हैं मैं इनकी बीमारी ठीक कर दूंगा, तो जब लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे जब इस महाराज जी की इतनी बड़ी बीमारी ठीक कर सकते हैं, चैलेंज कर रहे हैं, महाराज जी नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है मेरा भी ठीक हो जाए, और इससे उनके वहां भीड़ लगेगी और उनकी मोटी कमाई होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस तरह के लोगों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए, आपके पैसे भी जाएंगे और आपकी जिंदगी भी बर्बाद होगी। तो मेरे तरफ से सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। मेरे तरफ से सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरि।